क्या चीन की सबसे बड़ी ताकत अब कमजोर पड़ने वाली है? क्या भारत को आखिरकार ऐसा हथियार मिल गया जिससे चीन की सालों पुरानी दादागिरी खत्म हो सकती है? और क्या अब इलेक्ट्रिक कारों से लेकर मिसाइल, ड्रोन और मोबाइल फोन बनाने के लिए भारत को चीन के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा? दरअसल बात हो रही है रेयर अर्थ मिनरल्स की, जिन्हें नए दौर की टेक्नोलॉजी का असली ईंधन माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इन खनिजों के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रही है, लेकिन अब भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारत को अपने ही पड़ोस में ऐसा साझेदार मिल गया है जो आने वाले समय में चीन पर निर्भरता कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये देश है म्यांमार। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और म्यांमार के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में इंडियन डेलीगेशन ने म्यांमार का दौरा किया और दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। म्यांमार में भारत के राजदूत अभय ठाकुर ने भी कहा कि पिछले 2 वर्षों में माइनिंग सेक्टर में दोनों देशों का सहयोग काफी मजबूत हुआ है। अब सवाल है कि आखिर रेयर अर्थ इतने अहम क्यों हैं? दरअसल रेयर अर्थ कोई एक धातु नहीं बल्कि 17 विशेष खनिजों का एक समूह है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, विंड टर्बाइन, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मिसाइल सिस्टम, रैडर और फाइटर जेट्स और आधुनिक रक्षा उपकरणों में होता है। यानी भविष्य की लगभग हर हाईटेक इंडस्ट्री इन खनिजों पर निर्भर है और यही वजह है कि जिसने रेयर अर्थ की सप्लाई पर नियंत्रण कर लिया, वह दुनिया की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पर भी अपना असर डाल सकता है। यहीं से चीन की एंट्री होती है। आज दुनिया में रेयर अर्थ की सप्लाई चेन पर चीन का सबसे बड़ा दबदबा है। साल 2024 में चीन ने 2,70,000 मेट्रिक टन रेयर अर्थ का उत्पादन किया, जो पूरी दुनिया के उत्पादन का करीबन 69% है। वहीं तुलना करें तो अमेरिका का उत्पादन 45,000 मेट्रिक टन और म्यांमार का 31,000 मेट्रिक टन रहा। यानी चीन अकेले दुनिया की जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा नियंत्रण करता है। इतना ही नहीं, दुनिया की लगभग हर हैवी रेयर अर्थ म्यांमार के काचिन क्षेत्र से निकलती है, लेकिन उसे प्रोसेसिंग और मैग्नेट बनाने के लिए चीन भेजा जाता है। यानी खनिज भले ही म्यांमार से निकले, लेकिन उसका असली नियंत्रण चीन के पास रहता है। पिछले साल चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर दुनिया को ये दिखा दिया था कि इस संसाधन का इस्तेमाल रणनीतिक हथियार की तरह कर सकते हैं। इसका असर भारत, अमेरिका और कई दूसरे देशों की ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री पर देखने को मिला। भारत इसी निर्भरता को कम करना चाहता है। अगर भारत और म्यांमार के बीच सहयोग बढ़ता है और मजबूत होता है तो भारत को रेयर अर्थ की सप्लाई के लिए चीन पर पहले जितना निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी फायदा मिल पाएगा। हालांकि ये समझना जरूरी है कि फिलहाल ये सिर्फ सप्लाई और सहयोग बढ़ाने की एक दिशा में उठाया गया कदम है। चीन आज भी रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग और मैग्नेट निर्माण में सबसे आगे है। इसलिए भारत के सामने अगली बड़ी चुनौती केवल खनिज हासिल करना नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस करने और वैल्यू एडिशन की पूरी इंडस्ट्री विकसित करने पर भी होगा। अगर भारत इस दिशा में सफल हुआ तो आने वाले सालों में देश सिर्फ रेयर अर्थ का खरीदार नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का एक मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। यानी साफ है कि म्यांमार के साथ बढ़ता सहयोग भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक अवसर नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से बेहतर जरूरी कदम साबित हो सकता है। आने वाले समय में यही साझेदारी भारत की टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ताकत दे सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही बिजनेस और मार्केट की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे विस्तार के साथ।